इब्राहिम साहब, आप यहाँ पर आए हैं सिंधु पूजा में, जरा इसके बारे में बताएं मुझे। पहली चीज़, हमारा देश का संस्कृति संस्कार जो परंपरा है, ये खाली हिंदू लोग के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हर एक नागरिक, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू भी हो, वो सबके लिए मानना पड़ता है, क्योंकि ये देश सबके लिए। इसके लिए हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बताया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये हमारा देश में नदियों, उसमें पालन करना जरूरी है, क्यों तो आजकल जो किसानों को पानी नहीं तो खेती नहीं बढ़ता है। हमारा जो किसानों तकलीफ में होता है, और जो खेती कामयाब नहीं होता तो हर एक किसान का जो लाइफ है वो मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमारा नदी को पालन करना, जो खराब नहीं चलना, ऐसा खाली बताने में होता नहीं। उसको जो हमारा जो सन्यासी लोग रहते हैं, उन लोग पूजा करने में उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक देता है। अच्छा, ये नदियों को हम लोग एक जीवन के जैसा समझना है, ये नदियों को हमारा जान के जैसा समझना है, क्यों तो ये जीवन देता है, हर एक आदमी का पानी देता है पीने के लिए और जीना करने के लिए। ये सब सोचने के लिए पूजा भी होता है। और मैं भी इधर जो सन्यासी के साथ में तमिलनाडु से इसके लिए आया हूँ, ये दो चीज के लिए। पहले चीज एक रिलीजियस हार्मोनी है। आजकल जो हमारा हिंदुस्तान में, ये मुसलमान तो हिंदू का साथ में नहीं रहता है, एक हिंदू तो मुसलमान का साथ में नहीं रहते, उसका पूजा में ये मिक्स नहीं होता है, इसका जो पूजा है वो मिक्स नहीं होता है। ऐसा एक दुश्मन के जैसा कई आदमी जो आतंकवाद के लिए कोई आदमी के लिए कर रहा है, मगर ये तोड़ने के लिए ऐसा करना पड़ता है। कोई भी ऐसा एक पूजा है, ये देश के लिए, नदियों के लिए, ऐसा कोई फायदा नहीं है, फिर भी ये देश के लिए कोई चीज कर रहा है, ऐसा सन्यासी लोग, उसमें एक मुसलमान, एक हिंदुस्तान का आदमी मिलता तो उसमें रिलीजियस हार्मोनी पहले बढ़ता है। और दूसरी चीज ये भी है, हर एक मुसलमान ये समझना चाहिए, ये हमारा देश है, हमारा देश का जो संस्कार है, संस्कृति है, हमारा नदियों का पालना, ये हमको भी ऊपर हक है। जैसा इन लोग पूजा कर रहे हैं, वैसा हम भी जो ये नदी को दिया है, हमारा जो भगवान दिया है, उसके लिए हम भी शुक्र अदा कर रहा है। वो नदी के आगे मैं भी नमाज पढ़ा हूँ और दुआ भी मांग रहा हूँ। जैसा ये लद्दाख का पीपल जो है, वो नदियों से जो कुछ कामयाब हो रहा है, और थोड़ा आगे बढ़ना है, क्यों तो नदियों से, पानी से ही कोई भी चीज बढ़ रहा है। इसके लिए ये सब मिलकर काम करना के, यही यूनिटी ऑफ इंडिया है। जो हिंदुस्तान का बहुत मजबूत बात यह है, हम सब कितना जात में हो, कितना लैंग्वेज बात करो, मगर जो हिंदुस्तान ऐसा बोलने में हम सब एक गट्टा हो जाता है। इसके लिए मैं इधर लद्दाख आया हूँ। जो सन्यासी जो स्वामी जी के साथ में रहता हूँ, वो पूजा में मैं भी पार्टिसिपेट होता हूँ, और मैं भी दुआ कर रहा हूँ जो नदियों को पालन करना, ये जैसा ये कार्यकाल हो रहा है, ऐसा कार्य करने में हम सब साथ में मिलकर जाएगा तो देश भी आगे बढ़ेंगे, भारत को भी विश्व गुरु बन सकते हैं। बहुत शानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बहुत बड़ा विजन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सब एक होंगे, श्रेष्ठ होंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में धार्मिक सद्भाव की कितनी बड़ी जरूरत है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, एक्चुअली एक बात, भारत श्रेष्ठ भारत, इसका मतलब ये है, जो कुछ हर मजहब में उसके लिए इबादत अलग होता है। मुसलमान के लिए एक इबादत अलग होता है, हिंदू के लिए अलग होता है, क्रिश्चियन के लिए अलग होते हैं, मगर खाली इबादत अलग है। हमारा जो कल्चर तो एक ही है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो ट्रेडिशन है, ये सब एक ही है। जो भारत का आगे कोई भी चीज होता है, आजकल यूरोपियन चीज इधर भारत में काम कर रहा है, वो बेस्ट सोच रहा है। जो अफ्रीका का कोई भी चीज आ गया तो इधर भारत में वो अच्छा है बोल रहा है, ये नहीं है। जो हमारा भारत, जो हमारा संस्कृति है, उसको उच्चा करने के लिए हर एक नागरिक एक संकल्प लेना है। इसके लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर बोले, जो यूनिटी का आगे करने के लिए हमारा भारत देश को हर चीज बढ़ने के लिए हम सब साथ मिलकर रहना है। यही प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, वो विजन का हम लोग भी पीछे उसका हाथ को मजबूत करने के लिए कोशिश करना है। सिंधु नदी के बारे में कुछ आपको मालूमात है, कुछ जानकारी सिंधु नदी के बारे में कुछ थोड़ा बताएं। एक्चुअली
सिंधु नदियों ऐसा है, जो हम हिंदू बोल रहे हैं वो सिंधु से आया है। हिंदू, जो हिंदू हमारा ट्रेडिशन का नाम है, हमारा देश का नाम है। वो तो आदमी ऐसा सोच रहे हैं हिंदू एक इबादत का नाम है, एक जैसा पूजा कर रहा है उसको बोलते हैं हिंदू। ऐसा नहीं है, हिंदू इसका नाम है। ये होल इंडिया का हर एक नागरिक बोल सकते हैं हाँ मैं हिंदू हूं। इसके लिए हिंदू बोलता है, ये हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, इसको बोलते हैं हिंदू। ये सिंधु नदियों जो लद्दाख में है, फिर देश भर यही नाम हुआ है। सिंधु नदियों हिंदू का जो नाम है वो ऊपर करने के लिए इधर से जो बात हो रहा है ये सब पूरे देश में होता है। अगर आज मैं इस सिंधु नदी से कुछ बयान दे या कुछ बात किया तो वो पूरे देश में वो बात चलता है। इसके लिए ये देश जो हमारा नदियों और पर्टिकुलरली सिंधु नदियों को ये सोच रही जो हिंदू का धार्मिक पहले चीज है ये। तो इसके लिए सिंधु नदी पूजा करना और सिंधु नदी का पालन करना, सिंधु नदी के ऊपर ध्यान देना, ये सब हमारा फर्ज है। ये संस्था कितने सालों से ये पूजा, नदियों की पूजा और प्रकृति का संरक्षण का कार्य कर रही है? जी एक्चुअली ये पुराना साल से बहुत सन्यासी लोग, बहुत स्वामी जो लोग ऐसा ही करते रहता है, मगर ऑथेंटिक जो 25 साल से एकदम ये पब्लिक को और अवेयरनेस करने के लिए, पूरे देश मालूम पड़ने के लिए ये काम चलता है। आज हम लोग जो सिंधु नदियों में जाके पूजा करके, सन्यासी के साथ में मैं भी जाके आया हूँ, हम लोग भी पूजा किया है। और जो ये सिंधु नदी पुरस्कार ऐसा नाम करके ये पूजा करना खाली पूजा के लिए नहीं है, पूरा देश मालूम पड़ना चाहिए ये हमारा नदियों जो हिंदुस्तान में चल रहा है और हिंदुस्तान का आगे भी ये नदी चल रहा है। ऐसा एक नदी ये पूरा देश के लिए बात होना है, मालूम पड़ना चाहिए। इसके लिए जो इधर का सिंधु नदी पुरस्कार ऐसा एक कार्यकारिणी भी चलता है। ठीक, धन्यवाद।